everyone, today I will be discussing about differentiation. तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है कि इसमें एक ऑपरेटर यूज़ होता है, ठीक है, ऑपरेटर d/dx, और जिसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला जो लिमिट के साथ था डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x)/h, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो और हम इसको इलेबरेट कर लेते हैं। देखिए फंक्शन क्या है, f बी अ रियल फंक्शन, इसको हमने कौन सा मान लिया, रियल फंक्शन मान लिया, ठीक है। एंड देयर आर अ पॉइंट सी इन इट्स डोमेन, ठीक है। तो उस केस में हम अब फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, f(c) इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c f(x) माइनस f(c)/x माइनस c, ठीक है। अब इसमें हमें याद ये रखना है कि जो भी लिमिट प्रोवाइडेड है ना, प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट, इट मीन्स जो भी लिमिट आपको गिवन है वो इस क्वेश्चन में एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो भी आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से क्या समझते हैं आप कि ये ग्राफ है अपना, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हुआ LHD, और यहाँ पे लिखेंगे RH_D, ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू c, ठीक है। लेफ्ट के लिए माइनस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, c माइनस लिखेंगे यहाँ पे, एंड फॉर्मूला इज f(x) - f(c)/x माइनस c, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, c माइनस h, क्योंकि स्लाइटली कम होगा, मतलब ये जो हमारा फिक्स पॉइंट है fa उससे स्लाइटली कम, ठीक है। तो h 0 पुट करा है यहाँ पे, f(c माइनस h माइनस f(c)/c माइनस h माइनस c, यहाँ से क्या हुआ आपका c से c कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(c माइनस h माइनस f(c)/ माइनस h, ये आपकी क्या हुई, LHD, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। इसी तरह से हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं किसी भी फंक्शन का। तो अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f(x) माइनस f(c)/x माइनस c। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस केस में f स्लाइटली c प्लस h, स्लाइटली ज़्यादा है तो c प्लस h माइनस f(c)/c प्लस h माइनस c, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(c प्लस h माइनस f(c)/h। तो ये आपकी क्या हुई, राइट हैंड डेरिवेटिव हुई, या RH_D से स्मॉल में लिख सकते हैं। अगर हमारा LHD इज इक्वल्स टू RH_D होगा तो हमारा वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमने डिफरेंशिएशन की बात कर ली, ठीक है। नाउ मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएबल का, देखो मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, इसके लिख लेते हैं पहले एक डेफिनेशन, फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन
slope of it is a slope of a tangent at a point on which function is differentiable if RHD is equals to LHD, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव के हो जाएगा, तो वो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ एक और पॉइंट है इसमें कि जो हमारा फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट C, then it is also a continuous at C। ये आपको 2 पॉइंट याद करना है। ठीक है, अब आपको ऑलरेडी एक चीज़ पता है कि अगर एक पॉइंट गिवन है हमसे तो उससे केवल एक ही टेंजेंट निकल सकती है। ठीक है, वन टेंजेंट ड्रॉ एट वन पॉइंट। ठीक है, वन टेंजेंट ड्रॉ एट वन पॉइंट। ठीक है, तो आप एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है एफ सी और सी के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ ड्रॉ किया। ये पॉइंट लिया तो हमारा ये पॉइंट अगर सी है तो ये क्या होगा, एफ सी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आर एच डी करते हैं तो ये होगा सी प्लस एच, तो सेकेंड पॉइंट क्या होगा, एफ सी प्लस एच। इसी तरीके से अगर सी माइनस एच हम लेते हैं तो ये हमारा फंक्शन क्या होगा, एफ सी माइनस एच। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमसे यहाँ पे मिल गए। ठीक है, ये हम सी माइनस एच वाला, सी एंड सी प्लस एच, 3 पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गए। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, अब हम इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये सारी टेंजेंट जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, टूवर्ड्स द ओरिजिन हो रही है प्लॉट। ठीक है, तो अब कोड ए पी पे हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या लिखेंगे हम, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी, सी से सी कैंसिल आउट, इट गिव्स एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ठीक है, नाउ अगर हम कोड ए सी पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप फाइंड आउट कैसे करेंगे, स्लोप ऑफ ए सी। ठीक है, सो आपने टेंजेंट स्लोप ये सारी चीज़ें आपने क्लास 11th में पढ़ी हुई है, इसलिए मैं डिटेल में यहाँ नहीं समझा रही हूँ, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हो। ठीक है, तो ये लिखेंगे एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो रिमेनिंग बचेगा एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ठीक है, बोथ स्लोप्स आर 10 to 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जो भी 2 स्लोप हमने किए हैं ड्रॉ, तो बोथ स्लोप्स आर 10 to 0। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि दोनों जो पॉइंट हैं वो टेंड कर रहे हैं 0 की तरफ, तो फंक्शन हमारा क्या हुआ, डिफरेंशिएबल हुआ। नाउ मूव टू द सम फॉर्मूला वी कैन यूज इन दिस एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.3 ऑल्सो। सो अब फॉर्मूला की तरफ हम मूव कर लेते हैं। देखिए ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या था अपना, डी बाई डी एक्स, तो फर्स्ट वन इज एक्स टू दी पावर एन, तो इसको क्या लिखेंगे, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। इसी तरह से हम साइन एक्स का लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, इसी तरह से कॉस एक्स का लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो ये हमें क्या देगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, माइनस साइन एक्स। इसी तरह से आप करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स।
ठीक है। इसी तरह से आप करेंगे tan x का, तो tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x। इसी तरह से आप करेंगे cot x का, तो होगा माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। नाउ 7th वन cos x का, तो माइनस cosec x cot x, ठीक है। 8th वन e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। नाउ 10th d बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इट गिव्स 0, ठीक है। 11th हम करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से हम करेंगे log का, d बाई डी एक्स ऑफ log x इट गिव्स 1 अपॉन x। 13 गिव्स d बाई डी एक्स ऑफ log बेस a टू द पावर x का होगा 1 अपॉन x log x e टू द पावर a, ठीक है। फिर हम इन्वर्स पे चलते हैं, तो इन्वर्स पे करेंगे d बाई डी एक्स साइन इन्वर्स x का होगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही d बाई डी एक्स कॉस इन्वर्स x का होगा -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ d बाई डी एक्स ऑफ सेक इन्वर्स x का होगा 1 अपॉन x ओवर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन d बाई डी एक्स ऑफ कॉसिक इन्वर्स x का क्या होगा -1 अपॉन x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से tan इन्वर्स x का लिखेंगे आप, tan इन्वर्स x का होगा 1 d बाई डी एक्स ऑफ tan इन्वर्स x गिव्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। d बाई डी एक्स ऑफ cot इन्वर्स x का होगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ चेन रूल की तरफ चल रहे हैं हम अपन, तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल देख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। इट मीन्स पहले हम करेंगे u v का, v डी यू बाई डी एक्स, v एज इट इज़ डी यू बाई डी एक्स प्लस u एज इट इज़ डी वी बाई डी एक्स। ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया। इसी तरीके से हम d बाई डी एक्स u बाई v, तो उसके लिए क्या करेंगे v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। d बाई डी एक्स यू प्लस v का क्या होगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ये कुछ फार्मूले हैं जो हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज मतलब जो भी डेरिवेटिव होंगे उसमें, और इसके अलावा भी जो फार्मूले यूज़ होते जाएंगे वो मैं आपको करवाती जाऊंगी। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 5.2 and also 5.3. Thank you.